गोंडा जिले के करनैलगंज में यूजीसी के खिलाफ युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में युवा एकजुट हुए और उप जिलाधिकारी करनैलगंज को ज्ञापन सौंपा। युवाओं का कहना है कि यूजीसी से जुड़े हालिया निर्णय छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के हितों के खिलाफ है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। इस दौरान युवाओं ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला पंचायत सदस्य विवेक सिंह, कलहंस एवं राघवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने युवाओं की मांगों का समर्थन करते हुए प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय युवा बड़ी संख्या में शामिल रहे। उप जिलाधिकारी ने ज्ञापन प्राप्त कर उचित स्तर पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र विक्रम तिवारी बेतुक। कहाँ से हैं? मैं सीसामऊ करनैलगंज गोंडा से हूँ। अच्छा, एक यूजीसी बिल पास हुआ है, हाँ। इसको लेकर के लोग लगातार सवर्ण समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तहसील में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है क्या? कल तहसील में हुआ था और इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि यूजीसी लाकर आपने सवर्णों पर किया प्रहार, यूजीसी लाकर आपने सवर्णों पर किया प्रहार, और जिसको हमने अपना माना वह निकला गद्दार, SC ST एक्ट का कर दिया कड़ा विधान। अब हमको कोई आस नहीं, मेरे रक्षक है भगवान। और रहे राजनीति के उच्च शिखर पर, अब पढ़ोगे ABC, रहे राजनीति के उच्च शिखर पर, अब पढ़ोगे ABC। और बेतुक काम किया है तुमने लाकर यूजीसी, बेतुक काम किया है तुमने लाकर यूजीसी। सरकार ने यूजीसी ये लागू किया है, हाँ। और लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। क्या कहना है आपका? सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से हमारी ये मांग है कि काला कानून वापस हो। हम कहते हैं कि जिसके लिए इन्होंने बनाया उनको फ्री शिक्षा दो, फ्री में शिक्षा दो, बिल्कुल पढ़ाई मुफ्त कर दो, उनकी फीस माफ कर दो, सब कुछ कर दो। लेकिन मैं तो इसके साथ में आरक्षण का भी विरोध करता हूँ, लेकिन इक्वलिटी हो, जब एग्जाम हो तो इक्वलिटी हो, वहां पर ये सब खत्म हो जाए। उनको जितनी सुविधा देना हो दीजिए, आप उनकी पढ़ाई फ्री कर दीजिए, हॉस्टल फ्री कर, किसी के साथ भेदभाव ना हो। उसके बाद उनका आप जो टैलेंट होगा, जिसके टैलेंट, अपने टैलेंट पर सब लोग निकले। तो टैलेंट पे तो कौन निकल रहा है आजकल? तो जो MBBS की डिग्री थी उस पर तो 40% का टाप का वो -40 का दे दिया उनको। तो मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप उसी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराएं, कभी छुरा अपने पेट में रख के चले आए अपने घर का, और क्या है। ठीक, धन्यवाद। महाराज जी, भारत सरकार द्वारा एक बिल पास किया गया है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको लेकर के देश भर में कई जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं और इस कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है, क्या कहें? इसके लिए जो मांग किया जा रहा है वापस लेने के लिए, ये सत्य है। हम लोग जितने लोग हैं एक साथ मिलकर चलते हैं, एक साथ रहते हैं। इसमें भेदभाव डालने के, फूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फूट कर रहे हैं, आपस में फूट कर रहे हैं। हम लोग एक साथ में, अगर हमारे यहाँ अगर कोई कार्यक्रम होता है तो एक साथ बैठते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर सम्मान है। तो इसके लिए जो भेदभाव किए हैं जात वर्ग को लेकर, ये गलत कर रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो सरकार भी उनकी नहीं रहेगी, सरकार चली जाएगी। 100% इसमें कोई बल नहीं है। अच्छा, जैसे माना जाए जो हमारी सनातनी परंपरा है, जिसमें तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो सभी लोग आते हैं। जैसे खार छोड़ने के लिए रात में धोबी को बुलाया जाता है, बढ़ई को पीढ़ा लाने के लिए बुलाया जाता है। तो इससे क्या आपसी जो है वो दुर्व्यवहार नहीं बढ़ेगा? दुर्व्यवहार बढ़ जाएगा, आपसी में बहुत बड़ा इसका बढ़ जाएगा, छोटा नहीं बढ़ेगा। जो चीजें हैं बढ़ जाएंगी। आपस में भेदभाव के लिए जो कार्य हो रहा है, हम लोग एक सहमत, एक साथ हैं। हमारे यहाँ कोई पर्व होता है, कोई धर्म होता है, हम लोग एक साथ मनाते हैं, कोई अलग नहीं मनाते हैं। और एक साथ रहने के लिए अगर कोई जो हो सकता है, संरक्षण में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े के लोग के संरक्षण में राजी खुशी जीते हैं। एक साथ में हमारे घर के बच्चे खेलते हैं, रहते हैं। अच्छा, जो आरक्षण दिया जाता है ये क्या किसी गरीब वर्ग के भी बच्चों को भी दिया जाता है या सिर्फ अमीर लोग ही आरक्षण पाते हैं? अगर गरीब वर्ग के बच्चों को दिया जाता है तो ब्राह्मण, ठाकुर, गोसाई सब जात में गरीब है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सब में गरीब है। आरक्षित वर्गों में मैं बात कर रहा हूँ, SC ST में बात कर रहा हूँ। जी, SC ST में जो आरक्षण दिया जाता है, क्या इसको गरीब घर के लोग ही पाते हैं? गरीब घर के लोग कहाँ पाते हैं?
गरीब वर्ग के लोग नहीं पाते। गरीब वर्ग के लोग। अच्छा, जो यूजीसी कानून है जी, ये वापस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वापस होना चाहिए, बिल्कुल वापस होना चाहिए। नहीं, हम लोग एक साथ मिलके जितने लोग के लिए रहा है, छोटे बड़े या क्या मतलब दलित या समाज के, ओबीसी या SC ST, हम लोग सब कोई मिलके भी इसका धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग एक साथ हैं और हजारों लोग इसमें साथ हमारे खड़े हुए हैं, हर वर्ग के लोग खड़े हुए हैं इसके विरोध में। और बाबा जी के साथ भी हम लोग भी हैं। सुनने में आया कि आप ओबीसी समाज से हैं। हाँ जी, ठीक है, तो अपने ओबीसी समाज को क्या संदेश देंगे आप? हम यही देंगे कि हम लोग साथ हैं, इसको हटना चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। आंदोलन हो रहा था जिसमें यहाँ के लोगों ने, समर समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है यूजीसी बिल के विरोध में, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि हम लोग पूरी तरह यूजीसी के विरोध में हैं। हम लोग कोई काम ऐसा नहीं करते हैं जो जाति के खिलाफ हो। हम लोग सबको लेके चलने वाले हैं। समर समाज ऐसा है कि सब अगला पिछला दलित सबको लेके चलता है। इसलिए सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इस बिल को वापस लें या न संशोधन करके इसमें सामान्य वर्ग को भी हिस्सा जगह दें। यही निवेदन है। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के लगातार समर्थक रहे हैं और समर्थक हैं बहुत दिनों से हैं, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की भाजपा से है, लेकिन ये थोड़ी ना है कि हमारे समाज के ऊपर कुछ होगा तो हम बोले ना, तो इस तरह राजनीति करना कोई मतलब नहीं। राजनीति हम बंद कर देंगे, लेकिन इस तरह नहीं चल सकता। कल्याणगंज विधानसभा में तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी सबका अपना हैं अपना और विचार है, हमारा खुद का विचार है, हम समाज के साथ हैं। जैसे हम लोग हमेशा चलते हैं, रास्ते में चलते हैं, परमानेंट समाज के सेवा में लगे रहते हैं। कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो हम लोग जात पूछ के थोड़ी सेवा करने जाते हैं, मदद करने जाते हैं। हम लोग तो सेवा समाज का, सेवा समाज का मतलब हो गया हर वर्ग, चाहे उसमें दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सिख, ईसाई, मुस्लिम कोई भी हो, तो हम लोग सबकी सेवा करते हैं। इस तरह अगर बांटा जाएगा तो दूरियां बढ़ती जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं। SC ST लाया गया तो इससे दूरी बढ़ गई, क्योंकि लोग व्यवहार कम कर दिए उनसे रखना, क्योंकि व्यवहार रखेंगे तो वो कल मुकदमा लिखा दिए, इसके डर की वजह से व्यवहार कम कर दिए। तो ऐसा कोई कानून न लाया जाए जिसमें समाज में द्वेष भावना पैदा हो या दूरी पैदा हो। क्या लगता है सरकार ये बिल वापस लेगी? अब लगता है हम लोग आंदोलन करेंगे कि पूरा क्या नाम है, वो वापस लेना पड़ेगा। लेना तो मतलब बिल्कुल। धन्यवाद।